स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सिविक्स और चैप्टर 1 अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर हमारे टू टॉपिक डन हो चुके थे, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। सो आज हम सिविक्स चैप्टर के डेमोक्रेसी चैप्टर के ही नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। आवर टुडेज टॉपिक इज वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। की डेमोक्रेसी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। डेमोक्रेसी के बारे में हमने रीड किया था कि जिसके अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, मतलब लोगों के द्वारा ही चूज़ होके जा रहा है वो, तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपकी। सबसे फर्स्ट है यूनिटरी गवर्नमेंट। की यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स आर कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जितनी भी पावर्स वगैरह होती हैं वो सभी की सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड एंड फ्रांस के अंदर सभी की सभी पावर यूनिटरी गवर्नमेंट की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट के हैंड में होती है। नेक्स्ट इज आवर फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर जितनी भी पावर्स वगैरह होती हैं वो सभी की सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसने पावर्स को डिवाइड किया हुआ है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एंड इसके साथ ही अगर इन दोनों की पावर्स के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के अंदर, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को अपॉइंट कर रखा है कि वो इनके डिस्प्यूट को सॉल्व करवाएगा। ओके, इंडिया एंड यूएसए के अंदर ये हमारी गवर्नमेंट की फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। की गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म कौन सी होती है। ये गवर्नमेंट की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर जो किंग और प्रेसिडेंट होता है वो जस्ट नॉमिनल हेड होता है, मतलब नाम के लिए वो जस्ट हेड होता है। बाकी जो एक्चुअल पावर्स वगैरह होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है जो प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट करता है, और वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही काम करते हैं। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इनमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के अंदर बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है। एंड जो एग्जीक्यूटिव होता है वही लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Legislature has no power to remove the executive before the expiry of its normal term by passing a vote of non-confidence against it। कि यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट, इसमें लेजिस्लेचर के पावर कोई पावर्स नहीं होती जिससे कि वो एग्जीक्यूटिव को हटा के, रिमूव कर के, नॉन कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट कर के, उसके टर्म एक्सपायर होने से पहले। इंडिया एंड यूके के अंदर हमारी गवर्नमेंट की यही फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रेसिडेंट इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट एंड एक्सरसाइज ऑल दोज पावर्स विच आर गिवन टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का या फिर कंट्री का एक्चुअल हेड होता है एंड सभी की सभी पावर्स उसके द्वारा ही एक्सरसाइज की जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे गिवन कर रखी है। इसका हमारा इसका में जैसे यूएसए है, यूएसए के अंदर हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ओनली प्रेसिडेंट होता है जो गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स दैट मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर। कि वो कौन कौन से एलिमेंट है जिन्होंने जो डेमोक्रेसी की फॉर्म है उसको ज़्यादा पॉपुलर बनाया है। सबसे फर्स्ट है फॉर्मल इक्वालिटी। कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जितने भी सिटीजन्स वगैरह होते हैं, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी उसका कलर हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कैसा ही उसका कलर हो, कैसा ही वो मेल हो, फीमेल हो, सभी के सभी उनको बराबर माना जाता है। तो ये है हमारी फॉर्मल इक्वालिटी जो ओनली डेमोक्रेसी ही सपोर्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है एंड जो जुडिशरी होती है हमारी, जुडिशरी उसकी एज अ गार्डियन एक्ट करती है। कि जुडिशरी जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये हमारे जो जितने भी हमारे राइट वगैरह हैं इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिसीज़न मेकिंग मैकेनिज़्म। डिसीज़न मेकिंग मैकेनिज़्म के अंदर हमारा आता है जो इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट को चलाया जाता है वो रूलर की विश से नहीं चलाया जाता। जो रूलर्स वगैरह होते थे, मतलब कोई एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, उनके द्वारा नहीं चलाया जाता।
जितने भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लोगों से डिस्कस करने के बाद बनाए जाते हैं। मतलब जो पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमें रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम चूज़ करते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी अलग अलग स्टेजेस के ऊपर ये लॉज वगैरह, डिसीजन वगैरह बनाए जाते हैं। इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ हास्टी एंड बैड डिसीजन। ये हमारे अगर कोई बैड डिसीजन वगैरह लेता है या कोई हास्ट जल्दबाजी में कोई डिसीजन वगैरह लेता है, उससे हमें बचाता है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। इन अ डेमोक्रेसी नथिंग कैन बी इम्पोज ऑन द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं किया जाता है, लोगों के ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जाता है कि आपको ये करना है तो आपको करना ही है। द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन इशू। जो भी पीपल होते हैं या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं, वो फ्री होते हैं अपना ओपिनियन देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन द अपोजिशन पार्टीज इन द लेजिस्लेचर अपोज एंड एक्सपोज द गवर्नमेंट एंड चेक इट फ्रॉम बीइंग ऑटोक्रेटिक। इसके अंदर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ वगैरह होती हैं, उनके पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर को अपोज कर सकती हैं। जो लोकसभा राज्यसभा जो भी हमारी गवर्नमेंट की है, उनको अपोज कर सकती है, और साथ में गवर्नमेंट को एक्सपोज भी कर सकते हैं। अगर वो कोई गलत काम वगैरह कर रही है तो उसको एक्सपोज भी कर सकते हैं। ये है हमारा एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। कि ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ाता है, हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। इन अ डेमोक्रेसी दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, किसी भी टाइप का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी उसका बर्थ ऑफ प्लेस कहीं भी हो, उसका रिलीजन कोई भी हो, उसका कलर कोई भी हो, मेल है फीमेल है, किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इन अ डेमोक्रेसी नॉट ओनली पॉलिटिकल लिबर्टी इज सिक्योर्ड बट एफर्ट्स आर मेड टू सिक्योर इकोनॉमिक लिबर्टी फॉर ऑल द सिटीजन्स। मीन सबके लिए बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। ये हमारी, इससे हमारी जो ह्यूमन डिग्निटी है उसमें अनहेंस होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ओके, कौन कौन हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे फर्स्ट टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये हमने जब उसका स्टार्टिंग की थी, हमारे टॉपिक का मतलब इंट्रो किया था कि डेमोक्रेसी क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, तब भी हमने एक टर्म की थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ये एक इलेक्शन का सिस्टम होता है। इन विच ऑल द सिटीजन्स हु हैव रिच्ड अ सर्टेन एज, जिसके अंदर की ये एक सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी जो लोग हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, वो अगर वो सर्टेन एज के ऊपर पहुंच गए हैं, आर एंटाइटल टू कास्ट वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, वो उन सभी को वोट कास्ट करने का हक हो जाता है, का अधिकार मिल जाता है। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, सेक्स का हो, लैंग्वेज का हो, या उसका प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो। जस्ट कुछ ये इसके अंदर कुछ भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कुछ हमारे पास में ओनली माइनर्स, क्रिमिनल्स एंड बैंकरप्ट्स आर डिनाइड दिस राइट। जो माइनर्स होते हैं, मतलब बिलो 18 ईयर्स होते हैं, या फिर जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, या जो बैंकरप्ट वगैरह होते हैं, जस्ट उनको हक नहीं होता है कि वो वोट कास्ट कर सकें। ओके, इससे अलग जो भी हमारा 18 ईयर्स अबो है वो सभी वोट कास्ट कर सकते हैं। इंडिया एंड इंग्लैंड के अंदर जो एज है वो है अबो 18 ईयर्स, एंड बर्मा के अंदर ये अलग अलग एज है। जैसे बर्मा के अंदर 20 ईयर्स के बाद वोट कास्ट कर सकते हैं, ऐसे ही नॉर्वे के अंदर ये एज है 23 ईयर्स। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में होते हैं, जो इसको बहुत अच्छा मानते हैं। द सिस्टम इज़ मोर डेमोक्रेटिक। जो ये सिस्टम है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर। ऑल द सिटीजन्स गोट पॉलिटिकल एजुकेशन। इससे जितने भी लोग वगैरह होते हैं, जितने भी सिटीजन्स वगैरह होते हैं, सबको पॉलिटिकल एजुकेशन मिल जाती है। इट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग ऑल इन द पब्लिक मैटर। इसके अंदर अगर कोई ऐसे हैं कि वो ये पब्लिक मैटर्स के अंदर नहीं इंक्लूड होना चाहते, वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं ये।
राइट ऑफ ऑल द सेफ गार्डेड पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर देम। जो लोग होते हैं उनको सेफ गार्ड मिल जाता है कि मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, फिर वो उनके ऊपर कंट्रोल भी बना के रखते हैं कि उनकी अगर कोई डिमांड वगैरह है, उनकी कोई अगर नेसेसिटी है तो वो उसको पूरा करवा सकते हैं। इट अवेकन सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर आती है। इवन अमंग द पुअर, जो पुअर होते हैं इवन उनके अंदर भी। When important political leaders approach them for their votes, they feel that they also have a hand in administration of the country। कि इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो मतलब पुअर पीपल्स होते हैं उनके पास भी जाता है वोट लेने के लिए, जिससे पुअर जो हमारे पीपल्स हैं उनको ये भी पता चलता है, मतलब उनको खुद की वैल्यू का भी पता चलता है कि हम भी कंट्री के लोग हैं, जिससे उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट अवेकन्स होती है। ओके, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे लाइक जैसे इलेक्शंस हैं, कुछ आगे भी इसके अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हैं कि इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के क्या क्या है। ओके, थैंक यू।